बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। शराबबंदी पर आई हालिया रिपोर्ट को लेकर सत्ताधारी दल जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह रिपोर्ट शराब माफियाओं के इशारे पर तैयार की गई है। वहीं मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने शराब कंपनियों को खुली चेतावनी दे दी है। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा और रिपोर्टों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने साफ कर दिया है कि कानून में किसी समीक्षा का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने विपक्ष और हालिया रिपोर्टों पर पलटवार करते हुए बड़ा दावा किया है कि शराबबंदी को बदनाम करने की यह साजिश शराब माफियाओं द्वारा रची जा रही है और कॉरपोरेट अब सरकार पर शराब बंदी हटाने का दबाव बनाने का काम कर रही है। जेडीयू माफियाओं पर प्रहार के साथ साथ अब शराब निर्माण करने वाली कंपनियों की गर्दन नापने की तैयारी में है। बिहार सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा ऐलान किया है। अब सरकार शराब माफियाओं के साथ शराब कंपनियों पर भी शिकंजा कसने के काम करेगी। शराबबंदी कानून को लेकर सरकार किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है और कड़े कदम उठाते हुए सरकार शराब तस्करों के साथ साथ अब सीधी चोट शराब बनाने वाली कंपनियों पर करने जा रही है, ताकि बिहार की सीमाओं के भीतर अवैध शराब की एंट्री को पूरी तरह बंद किया जा सके। शराबबंदी को लेकर लगातार आवाज उठ रही है, एनडीए से लेकर विपक्ष, या वाकई समीक्षा होनी चाहिए? अभी इसकी आवश्यकता नहीं है और विभाग स्तर पर इसको हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहे। पिछले महीना हम लोगों ने समीक्षा किया और उसका आपको अगर अध्ययन करेंगे या उसका आपको जानकारी चाहिए तो हम लोग उसका पूरा डिटेल भी दे देंगे। पिछले 10 साल से बिहार में शराबबंदी नशाबंदी लागू है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको बेहतर ढंग से लागू किया और जिनके लिए लागू किया ये तो पूरे बिहार के लिए था, लेकिन उनका मंशा था कि जो परिवार में रहने वाली महिला हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार का भला हो और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। जो लोग पहले रोजाना 500 रुपया कमाने वाले लोग थे और उसमें से आधा राशि नशे में खर्च कर देते थे और घर खाली हाथ लौटते थे, आज उनकी स्थिति में बदलाव आया और इसलिए हम लोग को बहुत हद तक सफलता मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हम लोग ने ज्यादा मात्रा में शराब पकड़ने का काम किया है। तो सूखा नशा का बात आप लोग करते हैं, हीरोइन हो, इसमें जो गांजा है, सभी का मात्रा आप देखेंगे तो पहले के हिसाब में ज्यादा पकड़े गए हैं और उसमें लगातार छापामारी चल रहे हैं। और एक बात आप लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में पहले से शराबबंदी है और आज भी है और आगे भी रहेगा और उस पर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं। अब आपके सरकार के मंत्री है लक्ष्मण पासवान, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी जो है शराब एक बिहार में ला रहे हैं, उसकी सप्लाई। उसमें जो भी लोग शामिल होंगे, इस तरह का मामला आएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक मामला हम लोग की जानकारी में आया है पूर्णिया का, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। पटना में नरेंद्र मोदी का मंदिर बनेगा, क्या लगता है क्यों बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी का मंदिर? उसके बारे में हमको जानकारी। सर एक सवाल रहेगा, जब शराब माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, शराबबंदी है बिहार में, तो कभी एमएलए फ्लैट में, तो कभी विकास भवन में, तो कभी जेडीयू से 100 मीटर दूर शराब की बोतलें कैसे होती? ये जो है आप पुरानी बात कर रहे हैं, उस पर हम लोग पहले जवाब दे चुके हैं और बहुत सारे कानून बने हुए हैं और ये तो 10 साल से है, बहुत सारे कानून 100 साल से भी हैं। तो कानून तो समाप्त नहीं हो गया, न घटना समाप्त हुआ। इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को सफलता मिल रहा है। और सख्ती की जरूरत है। हम लोग एक बात और स्पष्ट बताना चाहते हैं, पिछले महीना में हमने निर्देश दिया है विभाग में कि जो भी विदेशी शराब जो दूसरे राज्य से बिहार में सीमा पार करके आते हैं और पकड़े जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, तो
रोजाना पकड़े जा रहे हैं और सीधा हम लोग उस कंपनी पर एफआईआर करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पटना में जो ड्रग पकड़ाया है उस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने एफआईआर किया, उसके मालिक को हम लोग बिहार में घसीटने का काम किया। एक और सवाल को सर कि अभी श्रावण का मास चल रहा है और दोनों में जाने वाली भीड़ है कि बहुत सारे नशे का जो कांवरिया है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसे उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करें। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है ना, इसे तो हे एनसे है, ये तो हे एनसे है ना। ये आपका आरोप लगाना कि कांवरिया जो करते हैं, जो बोलबम लेके जाते हैं, वो नशा करके जाते हैं, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं की कंपनियां को खोल देगा। बिहार के जीवन दशा में बदलाव अगर आ रहा है और हम कितना काम किए, मैं बता रहा हूं, ड्रोन से हम लोग कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार और झारखंड की सरकार ने उत्पाद मद्य निषेध विभाग से संपर्क किया है कि कैसे ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहा है। हमारी जानकारी देश के दूसरे राज्य में, और हम फॉलोअर स्टेट हैं कि हम लीडर स्टेट हैं। नीतीश कुमार जी ने लीडर स्टेट बनाया है इसको। हमारी योजना देश के विभिन्न राज्यों में लागू की जाती है। इसलिए हम यह जानना चाहते, क्या गरीब के परिवार की कोई आमदनी आए वह शराब के दुकान के लिए? क्या सरकारी आबकारी राजस्व इसलिए चाहिए हमको कि महिलाओं का सम्मान और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे? क्या कुछ हजार करोड़ रुपया आ जाए उसके लिए परिवार की को बर्बाद कर दिया जाए? परिवार का भविष्य हमको दिखाई पड़ता है और कुछ लोग को शराब में ज्ञान नजर आता है। ज्ञान, दिव्य ज्ञान होता है। दारू पीने के बाद दिव्य ज्ञान कहेगा शराबबंदी फेल। हम पूछ रहे हैं कि एक्साइज एक्ट के बारे में तो आप बोले, तो क्रिमिनल मेजर एक्ट भी फेल। करप्शन पर जो कानून बना हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, लालू जी के परिवार सब लोग हो गए उसके मुदाले, तो फेल हो गया ना। तो फेल माना जाएगा कि कानून रहते हुए मकान बन गया, फार्म हाउस खरीदा गया, क्राइम अगर हो गया तो क्रिमिनल मेजर एक्ट फेल। अगर कोई आतंकी घटना हो गई तो देश का सैन्य पुरुषार्थ खत्म। ये कौन सा तर्क है भाई? इसलिए हम यही जानना चाहते हैं कि जो लोग NCAER की रिपोर्ट को अपने पक्ष में मान रहे हैं या माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा चलाया गया यह अभियान और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उसको जारी रखने का फैसला जो मद्य निषेध का हुआ है, हम इतना ही जानना चाहते हैं कि NCAER का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन कंपनी है जिसमें शराब की कंपनियों में अपना पूंजी निवेश किया है, यह बताइए। श्वेत पत्र जारी करे NCAER। हम सरकार से सर्वे करवाए हैं और हम संतुष्ट है, जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। लेकिन जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं NCAER, वह बताए कि HDFC बैंक का कितना माल लगा हुआ है दारू के कंपनी में। किंगफिशर नाम भी सबका सुनिए ना, सिगरेट की कंपनी। हाँ, शराबबंदी से क्या बिहार में बढ़ा है, आपको पता है? क्या बढ़ा है? तो फिर पंजाब में कैसे हो रहा है? सूखा नशा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, पटना का हर एक थाना क्षेत्र में मकान का तार काट ले रहा है, एसी का तार काट ले रहा है, अब बेच के लोग। उसका निदान क्या है? निदान आप बताइए ना। नहीं, हम इस शराब चालू हो जाए तो ठीक हो जाएगा। शराबबंदी कर रहे हैं। नहीं, हम जो पूछे उसका जवाब नहीं दे रहे। पंजाब में शराबबंदी नहीं है, उड़ता पंजाब कहा जाता है सूखा नशा के लिए। तो वहां तो नहीं होना चाहिए, वहां तो शराब मिल रहा है। क्या शराब इसका कारण है? अरे भाई वो हम जानकारी रखिए, लेकिन इसका भी निदान निकालिए। अरे निकला है NDPS एक्ट में, हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं,
अब हम तो यही अनुरोध कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे चुनावी अभियान में लगते हैं, दल के अभियान में लगते हैं, तो एक बार घर घर बिजली पहुंचा है ना। अरे हम बता रहे हैं, हमको बोलने दीजिए। अरे अगर शराबबंदी से सूखा नशा खत्म हो जाए, ये कोई फॉर्मूला आपको समझा दे। सूखा नशा पर कार्रवाई हो यह आवश्यक है। तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों से कि पोल पर लिखा हुआ हर घर बिजली वाले बार पोल पर टोल फ्री नंबर जारी है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। आप सलाह दीजिए कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन शराबबंदी से सूखा नशा बढ़ गया है, ये परसेप्शन जो लोग बना रहे हैं, या राजस्व इससे आ जाएगा इसलिए शराबबंदी खत्म कर दीजिए, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। निदान निकल गया, एनडीपीएस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, कर लेते हुए पकड़ाया है। अरे हम मोदी जी का बात बोल रहे हैं कि आप मांझी जी का बतला रहे हैं। मोदी जी से बात कर लेना चाहिए। अरे मोदी जी यहाँ बोले हैं गांधी मैदान में, आदरणीय मोदी जी ने अभी अभियान चलाया है, कैबिनेट में भेंट होती ही होगी, तो वहीं मिल के बात कर लीजिए। अभी आज है दारू वाला से जेकरा प्रेम है ओकरा लगी है। पहले दारू के कंपनी में कितना रुपया लगाए हो, ये कंपनी, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है NCAER, भाई इसका जारी करिए श्वेत पत्र मेथोडोलॉजी का, और नहीं तो हम तो लीगल नोटिस भेजने जा रहे हैं। नहीं, हमारी भूमिका क्या है ये तय मान लीजिएगा कि बिहार में बेटी को साइकिल पहले मिला, केरल जो मोस्ट लिटरेट स्टेट था, क्यों नहीं दिया? अरे मनुष्य खुद ठीक हो सकता है तो भाजन बने। किस बात का? इस 7 निश्चय 3 का हिस्सा है, इस 7 निश्चय 3 में लिखा हुआ है। अरे मद्य निषेध सर्वदलीय फैसला है, सर्वदलीय है। यूपी में ड्रोन के लिए संपर्क कैसे किया? झारखंड में भी किया, झारखंड से भी संपर्क किया उत्पाद मद्य निषेध विभाग से। और अगर उत्पाद विभाग अनुमति दे तो हम तो चाहेंगे कि ड्रोन का विजुअल दिखवाइए, वहां कैसे ऑपरेट करता है उसको। मोदी जी के बातों का उल्लेख कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी के राज्य का मॉडल लागू करने की बिहार में बात कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि हमारा मॉडल देश का दूसरा राज्य 16 योजना है। अच्छा, कौन डॉक्टर जो यहाँ लिखेगा सो बताइए तो? कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में देखिए लिखा हुआ कि शराब पीजिए? कौन मॉडल? अरे मॉडल हमारा है तो वर्धा में भी है, तो वर्धा में तो अवैध शराब नहीं मिलता होगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं मिलता होगा, सूखा नशा वहां नहीं होता होगा। मद्य निषेध प्रभावी है, लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक जिसने किया है उसमें बहुतेरे लोगों का पूंजी लगा हुआ है शराब की कंपनियों में, तो पूंजी लगा हुआ है और उसके चलते बिहार की महिलाओं को अपमानित करने की कार्रवाई हुई है।